हाँ, शहबाज और आरागची की मुलाकात सिर्फ यहीं तक रह जाएगी या इससे आगे रोड बन रही है, इससे आगे कोई रोड हेड दिखाई दे रही है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। ये पाकिस्तान की तरफ से ये तो संभव हो सकता है कि वो दोनों तरफ के पक्षों को अलग अलग बुला ले, ये बताते हुए कि हमारी बड़ी अहमियत है और दोनों पक्ष हमारी बात मान रहे हैं। किसी हद तक वो इसको असर्ट कर सकता है, लेकिन इसके बियॉन्ड क्या बातचीत केवल बातचीत तक रहेगी या इसके अलावा समाधान की तरफ रास्ते जा रहे हैं? हमारे साथ गुलाम अब्बास भी पाकिस्तान से पैच हो रहे हैं, उनके पास भी आपको ले चलूंगा और उनके पास जाकर हम ये समझेंगे कि आज जो यहां बातचीत हुई है उसमें कोई बात खास ईरान की तरफ से कही गई है जो पब्लिक में आई हो, उनसे हम समझेंगे। लेकिन पहले जरा यह खबर भी देख लीजिए। असीम मुनीर से मिले ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची। रावलपिंडी में ईरानी विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात हुई। असीम मुनीर जब बातचीत कर रहे हैं तो जाहिर है उनका एक रोल भी है, लेकिन उस रोल को ज्यादातर लोग यही समझ रहे हैं कि वो केवल संदेशों के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के वाहक के तौर पर ही उनका रोल है। इसके अलावा एक मीडिएटर के तौर पर, मतलब जब किसी का स्टेचर इतना ज्यादा हो कि वो दोनों पक्षों में से किसी को भी ये कह सके कि सुनो मेरी बात सुनो, तुम ऐसा मत करो ऐसा करो, वो वाली स्थिति तो कम से कम पाकिस्तान के साथ दिखाई नहीं दे रही है। अमेरिका के प्रस्ताव पर ईरान सरकार का फैसला क्या है, यह अब्बास अरागची ने असीम मुनीर को बताया। अरागची ने कहा यूनाइटेड स्टेट्स से कोई बातचीत नहीं होगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई बातचीत नहीं होगी। अरागची ने यह बात कही। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, डिप्लोमेसी में यह कहा जाता है कि हमेशा आपकी जो कोशिश है एक बार में बातचीत से किसी रिजल्ट को यील्ड कराने की, वो रंग ही ले आएगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी जो बातचीत के क्रम होते हैं, बेशक उसी समय आपको रिजल्ट ना मिले, लेकिन इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर देखा जाता है और यह माना जाता है कि आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए इन सीढ़ियों से होकर गुजरना जरूरी है। अचल मल्होत्रा सर, इसको उसी तरह की सीढ़ी के तौर पर आप या देख रहे हैं या फिर फ्यूटाइल एक्सरसाइज है पूरी? नहीं दिनेश, नमस्कार। सबसे पहले जब तक इसका पूरा नतीजा नहीं आ सकता तो मुझे नहीं लगता कि वी शुड रश इनटू सेइंग ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। देखिए, इस सारी परिस्थितियों में बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। एक पॉजिटिव तो ये है कि काफी दिन से लड़ाई रुकी हुई है और अभी जो लेबनान का सीज फायर है उसे भी 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार यही आ रहे हैं कि फिलहाल सिचुएशन डेस्परेट हो जाए, वो लड़ाई नहीं चाहते। तो ये मेरे ख्याल से सब पॉजिटिव्स है। और जैसा आपने कहा, बातचीत तो एक दौर में कभी खत्म हो नहीं सकती। ये हमेशा शुरू होती है मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स के साथ। हर कोई अपनी सबसे बड़ी डिमांड रखता है सामने, इस उम्मीद में कि जब नेगोशिएशन टेबल पे बैठेंगे तो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक होगा, तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, बीच का रास्ता निकालने के लिए ये बात होती है। बहरहाल इस सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड ने ये महसूस किया है कि डायरेक्ट टॉक्स का अभी फिलहाल फायदा नहीं। 2 बार उन्होंने करके देख लिया, इसका लगता नहीं है कि वो ज्यादा बातचीत में निकलेगा। तो पहले थ्रेश आउट कर लिया जाए मीडिएटर, सो कॉल्ड मीडिएटर के थ्रू, और जब कभी ऐसे में बात नजदीक आती लगेगी तो फिर डेलीगेशंस दोबारा टेबल पे आ सकते हैं। वरना देखिए, वाइस प्रेसिडेंट, इतने सीनियर यूएस के वाइस प्रेसिडेंट 17-18 घंटे ट्रेवल करके सिर्फ ये सुनने कहने के लिए कि भाई हमारी ये डिमांड्स हैं और आपकी वो डिमांड्स हैं, तो ये मुझे कुछ ठीक जचता भी नहीं है। तो अब वो फॉर्मेट आ गया है जिसमें पाकिस्तान बीच में होगा, इधर की बात उधर, इनकी पोजीशंस वहां बताएगा। और ये तो मैं कभी भी नहीं मानने के लिए तैयार कि पाकिस्तान इन्फ्लुएंस कर पाएगा कि भाई आप ये डिमांड अपनी वापस ले लो या ये इसको मॉडिफाई कर लो जी। ये सिलसिला चलता रहेगा जी। और होपफुली एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये लोग चाहेंगे कि आइए दोबारा मिलकर बैठते हैं और अब इसको थ्रैश आउट करते हैं। बट अब हालात बिगड़ते हैं, सुधरते हैं, ये आज की तारीख में कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पॉजिटिव अभी मुझे लगता है माहौल जो है थोड़ा पॉजिटिव है। अचल मल्होत्रा इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि माहौल कम से कम युद्ध नहीं हो रहा है अभी उस तरीके से जैसा हमने देखा है बीते दिनों, विध्वंसक इंटेंस वॉर वो नहीं दिखाई दे रहा है, और अभी अगर तुरंत में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो कोशिशें हो रही हैं, इनको लेकर ही पॉजिटिव होना चाहिए।